गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स एक इफेक्टिव वे है अपने डेटा को प्रेजेंट करने का एक्सेस के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जो डेटा एंटर करते हैं वो टेबल के अंदर जाता है, और जो भी हम डेटा आपको व्यू करवाए हैं तो वो क्वेरी के थ्रू व्यू करवाए हैं। ठीक है, यानी जो भी हमको डेटा देखना है या तो हम फॉर्म में देखेंगे या फिर उसके लिए हम क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको किसी को वो डेटा देना है तो उसको हम उस फॉर्म में तो नहीं देंगे, क्योंकि उसमें हेडिंग उल्टा पुल्टा तरीके से दिख रहा है। वो अपने हिसाब से हम हेडिंग बना करके लिखे हैं। इसके अलावा जो है आपका ग्रेड भी दिखाई देगा, तो उसको सही तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। तो रिपोर्ट्स कुछ नहीं, ये आपका उसी डेटा का आउटपुट है जो कि आपका टेबल में स्टोर किया गया है। ठीक है, इस डेटा को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा चाहे वैसा। Thus, you can display the data the way you want to see. You can work on report in 4 views. हम लोग व्यूज रिपोर्ट में हम लोग 4 व्यूज पर काम करते हैं। पहला है रिपोर्ट व्यू, दूसरा है प्रिंट व्यू, थर्ड है डिजाइन व्यू और लास्ट है लेआउट व्यू। रिपोर्ट व्यू क्या करता है? यू कैन व्यू डेटा इन दिस व्यू बट कैनॉट मेक एनी डिजाइन रिलेटेड चेंजेस। रिपोर्ट व्यू में जो है हम लोग सिर्फ डेटा को देख सकते हैं, फाइनल डेटा को। ठीक है, फाइनल डेटा को हम लोग जो है उसको व्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है? जब हम लोग रिपोर्ट व्यू हमको अगर जो सही लगा, ठीक है, तो हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले एक बार हम लोग जो प्रीव्यू करते हैं उसको प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, यानी कि पेपर पर प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो सही से उसका अलाइनमेंट है या नहीं है, या कोई फील्ड जो है वो बाहर निकल गया है, वो कट रहा है पेपर पे आने से, तो उसको फिर से हम लोग जो है व्यूज पे जाकर के चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद डिजाइन व्यू। दिस व्यू डिस्प्ले ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिपोर्ट। सिर्फ ये रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को शो करता है, यानी कि उसका टाइटल क्या होगा, डेट शो करेगा, पेज नंबर शो करेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक पेज में कितना होगा, ये सब सारा चीज जो है हम लोग डिजाइन व्यू में सेट करते हैं। इसमें आपको डेटा आपका नहीं दिखेगा। ठीक है, the layout view. In this view, you can view the data and make changes in the report, such as changing the size of various controls. Layout view में जो है हम लोग को डेटा दिखाई पड़ता है, और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हम लोग जो है चेंजेस लेआउट व्यू में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। यहाँ पर रिपोर्ट्स हम लोग दो तरह से क्रिएट करते हैं, एक है रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू और दूसरा है रिपोर्ट ऑप्शन के थ्रू। रिपोर्ट विजार्ड सबसे इजी होता है, और रिपोर्ट ऑप्शन भी जो है ये भी बहुत इजी होता है अगर आपका पहले से ही क्वेरी प्रिपेयर्ड है तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू बताएंगे कि कैसे रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि रिपोर्ट ऑप्शन के थ्रू जो है हम लोग कैसे रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सेस के इंटरफेस पर। ये मेरा एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो गया है। हम लोग अपना वो पुराना वाला डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अब तक सारा कुछ बनाए हैं। ये मेरा डेटाबेस ओपन हो गया है। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट टैब के अंदर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक ये विंडो आएगा। उसके बाद आपको चूज करना है कि आपको किस टेबल से रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक टेबल से नहीं, मेरे को 2 टेबल से जो है रिपोर्ट क्रिएट करना है। एक स्टूडेंट डिटेल्स है। स्टूडेंट डिटेल टेबल में मुझे जो चाहिए वो है एडमिशन नंबर और उसके बाद स्टूडेंट नेम। इसके बाद स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, और इसमें जो मुझे चाहिए वो परसेंटेज चाहिए और ग्रेड चाहिए। ठीक है, यानी जो मेरा रिपोर्ट जो बनेगा उसमें एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज, ग्रेड। एक और चीज़ जो मुझे चाहिए वो है एग्जाम टाइप। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम टाइप। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर जो आपको पेज जो होगा वो ओरिएंटेशन क्या रखना है, लैंडस्केप में या फिर पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए, और यहाँ पर लेआउट जो है वो स्टेप्ड ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद ये लास्ट जो है ये लास्ट आपका विंडो है जिसके अंदर आपको रिपोर्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल लिखा है, तो यहाँ पर इसका हम नाम कर देते हैं RPT, यानी कि ये प्रीफिक्स हो गया रिपोर्ट, और उसके बाद स्टूडेंट डिटेल। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। ये आपका रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडमिशन नंबर है और इस स्टूडेंट का नाम है। इस स्टूडेंट ने जो है एक ही एग्ज़ाम दिया है, वो भी हाफ ईयरली का है। रोशन जो स्टूडेंट है, इसने 2 एग्ज़ाम दिया है, एक हाफ ईयरली और एक फाइनल, और इसका परसेंटेज और ग्रेड ये रहा। ठीक है, इसके बाद विवेक कुमार जो स्टूडेंट है, उसने सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया है। और राम प्रकाश जो है, उसने सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट क्रिएट हो गया रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू। अब हम बताएंगे रिपोर्ट ऑप्शन के थ्रू हम लोग जो है कैसे क्रिएट करेंगे रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको क्रिएट टैब में जाना होगा और उसके बाद आपको चूज करना होगा कि आपको किस टेबल का रिपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मेरे पास जो है क्वेरी एक बनाया है, वो क्वेरी ओपन करके दिखा देते हैं। इस क्वेरी में जो है एग्जाम एडमिशन नंबर, एग्जाम टाइप, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, ये सब सारे फील्ड्स प्रेजेंट है और मेरे को इसी क्वेरी का जो है रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, रिपोर्ट जो है आप जरूरी नहीं कि सिर्फ टेबल से ही बन सकता है। रिपोर्ट जो है वो आपका अगर क्वेरी है तो क्वेरी का भी वो रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है, और अगर टेबल है तो आप टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम रिजल्ट क्वेरी एग्जाम रिजल्ट का जो है रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। इसको आप चूज सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद रिपोर्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका ये रिपोर्ट बन गया है। ठीक है, और कुछ आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर जो हम चारों व्यूज जो बताए थे आपको, वो हम यहाँ पर आपको बारी बारी से करके बता देते हैं। अभी जो ये व्यू जो दिख रहा है, ये कहलाता है रिपोर्ट व्यू। ठीक है, ये आपका रिपोर्ट व्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद ये है प्रिंट प्रीव्यू, यानी अब जब आपको प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ पर कुछ एडजस्ट प्रिंट होने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकी का सारा जो डेटा है वो बाहर चला गया पेज के, और जो प्रिंट होगा तो वो सिर्फ इतना ही पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आप क्लोज कर दीजिए यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड व्यू, लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में जो है यहाँ पर आप डेटा को देख सकते हैं और जो चाहे वो फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर मेरे को कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करना है, यही डिज़ाइन मेरे को पसंद है। अब इसके बाद लास्ट व्यू जो है वो है डिज़ाइन व्यू। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जो है यहाँ पर आपको डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेरी एग्जाम रिजल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इस रिपोर्ट का नाम हटा करके यहाँ पर कर देते हैं एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर डेट शो करेगा, यहाँ पर टाइम शो करेगा। एडमिशन नंबर, एग्जाम टाइप हमको इस तरीके से नहीं शो करना है, हमको थोड़ा सा एडमिशन नंबर इस तरह से हमको शो करना है। और एग्जाम टाइप जो है एग्जाम टाइप, एस नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे को फुल नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम, यानी ये पूरा जो हेडिंग है हम वो हेडिंग पूरा चेंज कर देंगे। फिर से यहाँ पर क्लास, सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है क्लास के साइज को हमको डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। सेक्शन के साइज को डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐसे ड्रैग करके डिक्रीज कर सकते हैं। टोटल, परसेंटेज, ये सारे आप चीज़ को आप जो है यहाँ पर इसके साइज को आप डिक्रीज कर सकते हैं चूज करके। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम जो है फिर से व्यू में जा करके रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट व्यू आपका। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्या ये मेरा आ जा रहा है एक पेज में? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, पोर्ट्रेट भी इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, इसको हम प्रिंट कर देते हैं लैंडस्केप में। ठीक है, तो इसके लिए आप जाइए लेआउट व्यू में और यहाँ पर पेज सेटअप में जा करके लैंडस्केप पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका लैंडस्केप व्यू में हमको लगता है आ जाना चाहिए। यहाँ से फिर से जाएंगे व्यू में और प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेंगे। अब की बार ये जो है पूरा फुल डेटा एक पेज में आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।